हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपके एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों के सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार के दिन आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है। बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। आज का दिन मंगलवार है और आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपका है पाल वंश। और पाल वंश पढ़ाने से पहले आप लोगों को प्यारे मित्र मैं बता दूं कि अभी तक हमने आप लोगों को कितनी वंशावलियां पढ़ाई है। देखिएगा, मैंने हर्यक वंश पढ़ा दिया है। धर्म तो लगभग मैंने सभी धर्मों को पढ़ाया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों को मैंने पढ़ाया है। और अगर हम वंश की बात करें तो मैंने हर्यक वंश पढ़ाया है, शिशुनाग वंश पढ़ाया है, नंद वंश पढ़ाया है, मौर्य वंश पढ़ाया है, शुंग वंश पढ़ाया है, कण्व वंश मैंने पढ़ाया है, सातवाहन वंश पढ़ाया है। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश मैंने नहीं इसको पढ़ाया है प्यारे मित्रों। इसके बाद आपका है कुषाण वंश है, गुप्त वंश है, हूण वंश है, जिसको खारवेल वंश भी के नाम से भी जानते हैं, और वर्धन वंश। और कल की जो टॉपिक थी वह राष्ट्रकूट वंश थी। एक टॉपिक आपकी छूट गई, तो मैंने इतने वंशों को पढ़ा दिया है आप लोगों को प्यारे मित्रों। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज पाल वंश। प्यारे मित्रों, पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल। और जो पाल वंश की जो कब से माने पाल वंश की जो स्थापना हुई है 750 ईस्वी में हुई है और यह वंश 960 ईस्वी तक चली है। 750 में इसकी स्थापना हुई है और यह जो है 960 में समाप्त हुई, अर्थात 210 वर्षों तक इस वंश ने माने कि पाल वंश के शासकों ने शासक किया है। और पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल। प्यारे मित्र, गोपाल ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। ये चीज़ें हमको याद रखनी है। बाद में पाटलिपुत्र में बाद इसकी राजधानी मुंगेरी पड़ गई। कहाँ पड़ गई? मुंगेरी। प्यारे मित्र, इसकी राजधानी कहाँ पड़ गई? मुंगेरी। तो हमको यह याद रखना है कि इसकी जो राजधानी है पहले कहाँ थी? पहले तो आपकी पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी आपकी? पाटलिपुत्र में। जब इसकी नींव पड़ी, बाद में देवपाल ने इसकी राजधानी ट्रांसफ़र कर दी, माने परिवर्तन किया और इसकी राजधानी मुंगेरी रख दी। कहाँ रख दी प्यारे मित्रों? मुंगेरी। अर्थात हमको यह याद रखना है कि शुरू में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, बाद में इसकी राजधानी मुंगेरी पड़ी और किताबों में मुंगेरी ही मिलता है। तो इसलिए हम इसकी राजधानी पाल वंश की अगर बात करेंगे तो हम लोग मुंगेरी ही रखेंगे। क्योंकि किताबों में मुंगेरी ही पढ़ने को मिलता है, इसलिए हम लोग मुंगेरी के नाम से ही जानेंगे इसको। आइए हम लोग देखते हैं, पाल वंश की बात करते हैं। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो आपके गोपाल थे, जिन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? मुंगेरिया। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेरी थी। और गोपाल ने जिसको बनाया था उसका नाम था पाटलिपुत्र, लेकिन किताबों में मुंगेरी पढ़ी है, इसलिए हम मुंगेरी ही याद रखेंगे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे प्यारे मित्र। कौन थे? गोपाल थे। मैंने यहाँ बताया है पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे।
इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, लेकिन किताबों में आपको कहाँ मिलता है, मुंगेरी पड़ता है। तो जो देवपाल थे उन्होंने पाटलिपुत्र से ट्रांसफ़र किया था अपनी राजधानी, वो कहाँ बनाई थी, उन्होंने अपनी राजधानी जो है मुंगेरी बनाई थी। अब इसमें देखिए ओ का मात्रा है, ओ से हम याद रखेंगे ओदांतापुरी विश्वविद्यालय, ओदांतापुरी विश्वविद्यालय। तो गोपाल जो थे ओदांतापुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि ओदांतापुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया, तो आप याद रखेंगे ओदांतापुरी विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गोपाल ने किया था, या गोपाल ने किया था, या पाल वंश के संस्थापक ने किया था। अब ओदांतापुरी विश्वविद्यालय के साथ साथ प्यारे मित्रों इन्होंने जो है ओदांतापुरी मठ का भी निर्माण करवाया। किसका? ओदांतापुरी मठ का। ये चीज़ें आप याद रखेंगे प्यारे मित्र, क्योंकि कई बार एग्जामों में आपके पूछे गए हैं कि पाल वंश के संस्थापक ने किसकी माने या ओदांतापुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया। तो आप याद रखेंगे ओदांतापुरी विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गोपाल ने करवाया। उसके साथ साथ उन्होंने जो है ओदांतापुरी मठ का भी निर्माण करवाया। अब देखिए जो गोपाल थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इतिहास में ऐसा माना जाता है कि जो शूद्र जाति के लोग थे या छोटी जाति के लोग थे वो जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इतिहासकारों ने इनके बारे में ऐसा कहा है। और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प से पाँच गांव को दान में दिया था, 5 गांव को दान में दिया था देवपाल ने 5 गांव को दान दिया था। और बात अगर मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ के कहूँ, जो देवपाल के पिताजी थे अर्थात धर्मपाल और गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल, तो उन्होंने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए दान में दिया था। इन्होंने तो 5 ही गांव दिया था। और इनको जो है एक अरबी यात्री इनके शासनकाल में आया था, इनके शासनकाल में अरबी यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान ने देवपाल को शक्तिशाली शासक बनाया। शक्तिशाली शासक कहा है, क्या कहा है? शक्तिशाली शासक कहा है। और यही सुलेमान जो है पाल वंश के सभी शासकों को धर्मभ्रष्ट भी कहा है। क्या कहा है? धर्मभ्रष्ट कहा है। प्यारे मित्र, लोकेश्वर शतक ब्रजदत्त की रचना है, जो ब्रजदत्त देवपाल का दरबारी था। किसका? देवपाल का दरबारी था। तो लोकेश्वर शतक की रचना कौन किया? ब्रजदत्त ने किया, जो देवपाल का क्या था? दरबारी था। क्या था प्यारे मित्र? दरबारी था। आइए मैं थोड़ा सा नोट पॉइंट आपको याद दिला देता हूं जो और भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। पिताजी ने इनके जो है ओदांतापुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, और उनके पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और मैंने अभी बताया था कि इनके जो पुत्र थे अर्थात धर्मपाल जो देवपाल थे, देवपाल ने 5 गांव को दान में दिया था खर्च चलाने के लिए नालंदा को। लेकिन जो उनके पिता धर्मपाल थे, धर्मपाल ने 200 गांव को नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए जो है 200 गांव को दान में दे दिया। कहा कि ना जो है इन 200 गांव में से जो भी उत्पादन के कराएंगे, जो दूध के कराएंगे या जो भी वसूला जाएगा वो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, वह जो कर है वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खर्च किया जाएगा। इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, इस बात को हमको मानना पड़ेगा, और हमको ही नहीं सबको मानना पड़ेगा। संध्याकर नंदी एक एक रचनाकार थे जिन्होंने रामचरित्र की रचना की थी संध्याकर नंदी ने, जिसमें जो है रामपाल की प्रशंसा है। क्या है? रामपाल की प्रशंसा में यह पुस्तक लिखी गई थी। प्यारे मित्र, अभी मैंने बताया था कि देवपाल के शासनकाल में एक अरबी यात्री आया था देवपाल को, तो देवपाल को उसने शक्तिशाली शासक कहा है भारत का, और उसने जो है रुहमा कहा है। पाल वंश के शासकों को शासनों को उसने रुहमा कहा है अर्थात धर्मभ्रष्ट कहा है। क्या कहा है? धर्मभ्रष्ट कहा है। तो प्यारे मित्रों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपके
एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूं